हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सेकंड लेक्चर ऑफ नंबर सिस्टम एंड फर्स्ट लेक्चर में बच्चों हमने अबाउट नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम डेसिमल, फ्रैक्शन और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पास एक्सरसाइज में होंगे। लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, सबसे पहले आपके पास आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है? बेसिकली फ्रैक्शन होती है P बाय Q फॉर्म की। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वेयर जो Q है वो जीरो के इक्वल कभी नहीं होगा। ठीक है, वेयर Q नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में स्पेशली टू काइंड्स आती है। वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अनदर इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन में बच्चों प्रॉपर और इम्प्रॉपर में की जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम रिप्रेजेंट P बाई Q की फॉर्म में ही करते हैं। बट प्रॉपर में क्या होता है, जो P बाई Q होता है उसमें रिलेशन क्या होता है कि P ऑलवेज लेस देन होता है Q से। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1/2, 1/3, 1/4 या 3/4 भी हो सकते हैं, एट्सेट्रा। तो दीज काइंड ऑफ फ्रैक्शंस नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? उसमें P और Q का रिलेशन क्या होता है? वो भी P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, बट P ऑलवेज ग्रेटर देन Q। यहाँ पे P क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन Q होता है। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल 3/2, 5/2, 7/3 एट्सेट्रा। तो ये देखो, आपके पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर में मैंने फ्रैक्शन को सेग्रीगेट कर दिया है। अब एक और आती है, क्या होता है वो? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप एक अनदर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, विच इज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? जब आपके पास फॉर एग्जांपल 5/2 है, इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? आप जब 5 को 2 से डिवाइड कराओगे तो यू विल गेट अ कोशेंट एंड रिमाइंडर एंड डिवाइज़र। ठीक है, तो ये जो तीन चीज़ें निकल कर आएंगी, हम उसको कैसे लिखते हैं? कोशेंट को लिखते हैं यहाँ पर 2, कोशेंट यहाँ पे आ जाएगा, जो रिमाइंडर होगा वो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे जो डिवाइज़र होगा वो अपॉन में आता है। मैं इसको एक बार यहाँ से डिवाइड जैसे हम करते हैं वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि 5 को अगर जो हम 2 से डिवाइड करा रहे हैं तो आपके पास क्या रिज़ल्ट आएगा? ये आएगा रिज़ल्ट। अब जो ये 2 है, ये कोशेंट का रूल प्ले कर रहा है, रोल। ठीक है, एंड ये क्या है? ये डिवाइज़र का रोल प्ले कर रहा है, और ये है आपके पास रिमाइंडर। तो जब आपके पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो उसको किस फॉर्म में लिखते हैं? किस फॉर्म में लिखेंगे? कोशेंट, रिमाइंडर एंड डिवाइज़र। और एक इसमें यह भी आता है कि जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में आपको कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं? तो देखो, हम इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेकर आना है, तो क्या करेंगे? 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और 1 को ऐड करा देंगे। जो रिमाइंडर होगा उसको ऐड करा देते हैं, और क्या करते हैं? तो 5 आ जाएगा, 2 × 2 4 + 1 5, तो 5/2। और जो डिवाइज़र होगा वो आपके पास 2 है तो 2 को अपॉन में रख देंगे। क्लियर? तो ये है आपके पास फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हमने कैटेगराइज करा दिया है, और यही फ्रैक्शंस पे बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए मैंने आपको इसको डिटेल में बताया। इसके बाद आता है डेसिमल। देखो,
डेसिमल में आपके पास क्या आता है बच्चों? डेसिमल दो तरह के होते हैं। वैसे तो हम किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट डेसिमल को हम अलग से समझते हैं। फिर इनके बीच में रिलेशन देखेंगे कि डेसिमल का और फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो डेसिमल में आपके पास आता है टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का अगर जो हम एग्जाम्पल ले बच्चों, तो वो क्या होगा? जैसे 0.2 ये आफ्टर 1 डेसिमल टर्मिनेट हो गया, और 0.12, 0.123। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, नंबर क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है आफ्टर सम डेसिमल। 2 डेसिमल के बाद भी वो क्या हो सकता है? टर्मिनेट हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जब आपके पास कोई डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट हो जाती है आफ्टर सम डेसिमल, तो हम उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में आपके पास 2 काइंड्स आती हैं। एक आती है रैकरिंग, एक आती है रैकरिंग, और एक आती है नॉन रैकरिंग। ओके, अब रैकरिंग और नॉन रैकरिंग में डिफरेंस हमें देखना है। रैकरिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल 0.33333 एंड सो ऑन, ये नॉन टर्मिनेटिंग चल रही है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं होंगी। 0.12121212 एंड सो ऑन, 0.123 एंड सो ऑन, और 1.4777 एंड सो ऑन। तो ये सारी क्या है बच्चों? देखो, एक तो टर्मिनेट नहीं हो रही है, और इनमें पैटर्न चल रहा है। ये देखो 3 3 3 3, इसमें 3 रिपीट हो रहा है, इसमें 1 2 रिपीट हो रहा है, इसमें 1 2 रिपीट हो रहा है, इसमें भी 1 2 रिपीट हो रहा है ना? तो यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल में देख सकते हो कि 1 2 3 आफ्टर 3 डिजिट्स क्या हो रहा है? रिपीटिशन स्टार्ट हो रही है। इज़ दैट क्लियर? तो ऐसी टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग की रैकरिंग टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग फॉर एग्जांपल √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.4142 एंड सो ऑन। √3 उसकी वैल्यू होती है 1.732 एंड सो ऑन, और पाई की वैल्यू होती है 3.14 14 आ गया, 15 एंड सो ऑन। तो ये सारे क्या हैं? नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स के, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रैकरिंग टर्म्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, टर्मिनेटिंग और रैकरिंग भी किया था। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग होता है बच्चों, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये हमें पता चल गया। और जो रैकरिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इसको आप रैशनल नंबर आ जाता है ना? हमने फर्स्ट में किया तो ये रैशनल नंबर्स की टाइप आ गई है, और ये इरेशनल नंबर्स की टाइप आ गई है। ठीक है ना? तो ये आपके पास डेसिमल और फ्रैक्शंस में रिलेशन है, और किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो रैकरिंग भी हो सकती है और आपके पास टर्मिनेटिंग भी हो सकती है। नॉन टर्मिनेटिंग में रैकरिंग हो सकती है, जिसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो टर्मिनेटिंग होगी उसको भी हम क्या कर सकते हैं? P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? ये समझ में आ गए? अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें कुछ
क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस हैं वो हम कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास इज 0 रैशनल नंबर, क्या 0 रैशनल नंबर है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको दे दिया था। तो इसको कैसे करना है, देखो अ रैशनल नंबर, मैं इसको करके बता देता हूं कि कैसे करते हैं इसको। अ रैशनल नंबर is the one that can be written in the form of P by Q। ठीक है, P by Q की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं वेयर P and Q are integers and Q not is equals to 0। सो क्या हम 0 को, क्या 0 रैशनल नंबर है? सो 0 can be written as 0 by 1, 0 by 2, 0 by 5 एंड कुछ भी, है ना, लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 0 by -1, 0 by -2, 0 by -7 एंड सो ऑन, कुछ भी लिख सकते हो। So thus here we can write 0 as P by Q form where P and Q are integers and Q not is equals to 0। So zero is a rational number। तो बच्चों ये आपके पास क्वेश्चन है। अगर जो हमारे पास 2 मार्क्स में आता है, वैसे तो ये 1 मार्क्स में आएगा, बट मैंने आपको सब्जेक्टिव वे में इसको कैसे एक्सप्लेन करना है इसको मैंने पूरा कराया है। अदरवाइज़ मैं आपको ये भी बता सकता था कि येस इट इज़ अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। क्यों? बिकॉज वी कैन रिप्रेजेंट इट इन P by Q फॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आपके पास आप ऐसे क्वेश्चन से अवेयर हो, 8th क्लास में भी आपने किए हैं। ठीक है, तो इनको कैसे करेंगे हम? अगर जो आपको 2 रैशनल नंबर्स के बीच में 6, 7, 8 या n नंबर इंसर्ट करने हो, n रैशनल नंबर इंसर्ट करने हो, तो उसको किस तरह से करते हैं? ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका NCERT फर्स्ट एक्सरसाइज का। ठीक है, सॉल्यूशन, वी नो दैट देयर आर infinite
rational numbers between any two numbers. Got it? हमें पता है कि हम कोई भी दो नंबर ले लें तो उसमें इनफाइनाइट रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. एज वी नो, एज वी हैव टू फाइंड 6 rational numbers between 3 and 4, so multiply and divide by 7. अब हमने 7 से ही क्यों कराया? देखो इसमें 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने दो नंबर के बीच में, तो इनके अपॉन में 3/1 भी और 4/1, तो इनके जो डिनोमिनेटर में है बच्चों वो सेम है. तो अगर जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अगर जो 6 निकालना है तो 6 + 1 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा देंगे, और अगर जो आपको 5 निकालने होंगे तो 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दो उन दोनों फ्रैक्शंस को या उन दोनों नंबर्स को. ठीक है. तो बट पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा इस तरह से करने के लिए. ठीक है. तो ये आपके पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 × 7/7 which is equals to 21/7. Got it? And 4/1 × 7/7 which is equals to 28/7. ये हम इन दोनों नंबर को ऐसे लिख सकते हैं. ये क्या है, इनकी रिप्रेजेंटेशन है. अगर जो इनको सोल्व कराओगे आप 28/7 तो आपको 4 ही मिलेगा, यानी कि हमने 4 को एक अनदर फॉर्म में लिख दिया है, p/q की फॉर्म में लिख दिया है, जिससे हमें जो 6 रैशनल नंबर हैं उनको फाइंड करने में हेल्प मिलेगी. ठीक है. thus the 6 rational numbers are, अब देखो 21 और 28 के बीच में एग्जैक्टली 6 ऐसे नंबर होंगे जो लाई करेंगे 3 और 4 के बीच में. ठीक है. 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7. गॉट इट. तो ये जो 6 नंबर हैं ये आपके पास, आप इनको चेक कर सकते हो, जो लाई करते हैं बिटवीन 3 और 4. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम ऐसा ही है, बट इसमें क्या है, आपके पास जो दो नंबर हैं वो फ्रैक्शन में दे दिए हैं ऑलरेडी, और इनमें एक चीज़ कॉमन है, क्या है, 5. जो डिनोमिनेटर है वो दोनों क्या हैं, सेम है. तो हमें ये भी सेम वैसे ही करना है. तो इसमें हम लिख सकते हैं जैसे पहले क्वेश्चन में लिखे था कि वी नो दैट देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स. ये लिखने के बाद मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, आप इसको समझ लेना. एज वी हैव टू फाइंड, as we have to find 5 rational number between 3/5 and 4/5. So multiplying and divide by 6. ठीक है. अब 5 निकालना है तो हमने किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दिया, 6 से. नाउ 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 इंटू
6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कराएंगे तो 18/30 एंड 4/5 इंटू 6 और डिवाइड भी 6 से कराएंगे तो 24/30। तो यहाँ से आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ से अगर जो हम देखें इन दोनों नंबर्स के 18 और 24 के बीच में एग्जैक्टली 5 नंबर्स होंगे। यानी कि ये क्या है, ट्रिक है कि जब हमें 5 नंबर चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई करा दें, जब हमें 10 नंबर चाहिए तो 11 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन को जिस फ्रैक्शन के बेस क्या हो, यानी कि डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो। जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होंगे तो पहले हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करके फिर जो भी वो नंबर बोल रहा है उतने नंबर्स हम निकाल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं बिटवीन दीज टू नंबर्स। सो दस the 5 rational numbers are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सारे नंबर्स हैं, 5 नंबर्स जो मैंने लिखे हैं, ये लाई करते हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। तो ये ट्रू एंड फॉल्स के लिए है, इसको हम डिस्कस ही करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। हमें अपने आंसर्स का रीज़न हमें भी ये भी देना है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। हाँ जी, एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर जो ये आपके पास होल नंबर है, ठीक है, इसमें 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन है, तो ये जो होगा इस सर्कल को हम किससे डिनोट कराएंगे? नेचुरल नंबर से कराएंगे। ठीक है, और इसको हम किससे डिनोट कराएंगे? होल नंबर से कराएंगे। तो इसका आंसर आएगा, ये ट्रू है। यस, ट्रू। ठीक है, यस इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या एवरी इंटीजर होल नंबर है? तो एक इंटीजर ले लेते हैं। इंटीजर अगर जो हम करें, एक सर्कल ले लेते हैं। ये आपके पास क्या है? इंटीजर्स क्या होते हैं? मैंने आपको पहले बताया हो, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड इन्फिनिटी तक जितने भी ऐसे नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। बट होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में 0 1 2 3, होल नंबर में माइनस नेगेटिव नंबर तो कोई नहीं होते हैं। तो देयरफॉर ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि उसने बोला कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर तो नहीं हो सकता, है ना? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। इज इट ट्रू और नॉट? ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, आपके पास रैशनल नंबर तो 1/2 भी है, 3/4 भी है ना? एवरी रैशनल नंबर में आपके पास क्या आता है? डेसिमल्स की वैल्यू भी आती है। इज़ अ होल नंबर, तो उसको हम होल नंबर तो नहीं बोल सकते ना। होल नंबर तो क्या होता है? 0 से लेकर 1 2 3 4 दैट काइंड ऑफ नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। बट इनके बीच में जो फ्रैक्शनल वैल्यू आती है
उसको हम, वो भी रैशनल नंबर में आते हैं बट वो होल नंबर में इंक्लूड नहीं होते हैं, दैट्स वाई दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स। क्लियर? तो ये आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कर ली है और बाकी का हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू क्लास।